नमस्कार पार्थ। जितना जल्दी हो सके मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ो। कोई रिश्तेदार आपको गाली दे दिया, कोई रिश्तेदार आपकी बेइज्जती कर दी, पड़ोसी ने आपको कुछ कह दिया, प्यार में आप धोखा खा लिए, अनन्यास कुछ भी। दोस्त ने आपकी बेइज्जती कर दी, दोस्त ने आपकी मदद ना की, दोस्त ने आपको आपका उधार नहीं दिया, दोस्त ने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ और किसी ने कह दिया, आप उस बात को लेकर के बैठ गए और अपना पूरा दिन महीने उसी पे खर्च कर दिया। आप जब भी उठते हो, गए थे रिश्तेदारी में, रिश्तेदार आपको पानी नहीं पूछा, आपने घर पे आया फिर कहे कि फलाने के घर गया था, उसने मुझे पानी नहीं दिया, खुन्नस है उसकी। वाट अननेसेसरी बातों पे क्यों अपना जीवन बिता रहे हो? कोई पड़ोसी आपका बेइज्जती कर दिया, कोई रिश्तेदार आपको ताना मार दी, कोई आप अपने बारात से आपका हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया, किसी ने आपको अपने बारात में ना बुलाया, किसी ने अपने बर्थडे पे आपको विश नहीं किया। ये बातें आप लेकर के बैठे रहते हो और अपना जीवन बर्बाद करते रहते हो। मूव ऑन करो ना, इससे भी बेहतर एक दुनिया है जो आप अगर चाहो तो बना सकते हो, लेकिन आप उस बेमतलब की बातों पे करते हो। ये आपका जीवन है और जीवन एक किताब है और इस किताब में हर लेसन कुछ न कुछ आपको सिखाता है। हर लेसन में आपको खुशियां ही नहीं मिलेंगी, उसमें आपको कांटे भी मिलेंगे, उसमें आपको फूल भी मिलेंगे, उसमें आपको ये लेसन आपको सीखने का विषय है। ये जीवन जो आपका है एक खूबसूरत किताब है और उस किताब को आप पढ़ते हो। जैसे कोई आपको बेइज्जती कर देता है, जैसे ही आप अगर अपने काम में कामयाब हो जाते हो तो वही लेसन में देखोगे कि किरदार वही रहेंगे, लेकिन बस व्यवहार बदल जाता है। अलग किताबों में देखोगे तो हर किरदार अलग अलग जो रोल करेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो किरदार होगा वो अलग अलग व्यवहार करेंगे आपकी परिस्थितियों के हिसाब से। जैसी आपकी परिस्थिति वैसे आपके जीवन में जितने भी किरदार हैं उनका वैसा ही व्यवहार। अगर आप थोड़े कम पैसे वाले हो तो आपके रिश्तेदार आपके साथ उतना ही व्यवहार वैसा ही करेंगे, आपकी पत्नी भी वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगी। अगर आप थोड़ा आपके पास लग्जरियस लाइफ है तो आपके रिश्तेदार भी लग्जरियस ही आपका थॉट बॉट, आपका केयर, आपके फोन की घंटी, ये सब वैसे ही आपके साथ व्यवहार होगा। तो अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी, दोस्त, प्यार, माँ बाप, घर के लोग अगर आपका बेइज्जती कर दिए हैं, आपको कुछ रूखा सूखा बोल दिए हैं, तो उस बात को लेकर के बैठिए मत, मूव ऑन करिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन को मेहनत और लगन से उस मुकाम पर लेके जाइए जहां ये लोग आपको देखना चाहते हैं। जहां अगर आप खड़े हो जाओ तो वहां से ये लोग आपको गिराने की कोशिश ना करें, वहां अगर आप हो जाओगे तो ये सभी लोग आपसे मिलना चाहेंगे, सब लोग। लेकिन अगर आप यहाँ हो, रिश्तेदार यहाँ है तो आपसे मिलने से कतराएगा। अगर आप यहाँ हो, रिश्तेदार यहाँ है तो ये आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी पैरवी करेंगे। सोचो कि आपके पास 97,600 से रुपए हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके पास 97,600 रुपए हैं, उसमें से कोई 20 रुपए ले लेता है आपका, उसमें से कोई आपका 20 रुपए ले लेता है। मुझे नहीं लगता कि आप 97,000 जो जो 580 रुपए हैं आपके पास बचे हैं, वो भी आप उसको छोड़ करके उस 20 रुपए के पीछे भागोगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, आप इतने पागल नहीं, इतने बुद्धू नहीं हो आप कि उस 20 रुपए के लिए आप 97,580 रुपए छोड़ोगे। सोचो आप,
वही आपके पास अगर 8 घंटा सोने में आप बिता देते हो, उसकी छोड़ो, आपके पास कितने कितने सेकेंड हैं? 97,600 सेकेंड हैं आपके पास। अगर 20 मिनट कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, कोई आपको खरी खोटी सुना देता है, तो आप 97,580 सेकेंड बर्बाद नहीं करोगे उसके पीछे। इतने तो पागल आप नहीं हो आप इतने पागल नहीं हो, आप इतने पागल। तो आप 20 सेकंड के लिए 97,580 सेकंड क्यों बर्बाद करना किसी के पीछे? ये जो 97,580 सेकंड जो आपके पास बचे हैं, इसको तो हम अच्छे टाइम में लगाएं, अपनी क्वालिटी बेस्ट में लगाएं, अपनी कामयाबी में लगाएं। अगर हम इतना रोज ऐसा करना सीख जाएं, तो हमें नहीं लगता कि किसी की बातों को हमें लोड पड़ेगा। कोई आपको कुछ कह दिया, आप क्यों अपना इतना घंटा बर्बाद करोगे? छोड़ो, ठीक है, कह दिया, उसकी मर्जी। अभी मेरी वो उतनी औकात नहीं है, दिखाऊंगा इसको, ठीक है, जाने दो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ये अगर आपके अंदर कला आ जाएगी, तो आप किसी की बातों का आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, एंजाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। लेट गो करने की आदत आपके अंदर आ जाएगी। छोड़ो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। क्यों इन सबों की बातों में पड़े रहते हो? इतने तो आप बुद्धिजीवी नहीं हो, इतने तो आप पागल नहीं हो कि आप उन बातों को लेकर के बैठे रहोगे। मुझे आज यही लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी की बातों से लेकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कोई उसको कुछ कह दिया था, उसका चेहरा आज उसने देखा और कहा कि मुझे इससे बहुत जलन होती है, इसने मुझे ये बात कही थी। सोचो, वो व्यक्ति आपको 10 साल पहले बात कहा था, आप 10 साल से उस बात को ढो रहे हो। सोचो, अगर आप उस बात को मूव ऑन कर दिया होता, तो आज आपकी स्थिति क्या होती? आप अपनी स्थिति अच्छी कर लिए होते। लेकिन आप इस समाज का, दोस्त का, रिश्तेदार का, परिवार का, प्यार का, इन सभी की बातों को लेकर के बोझा बना करके अभी ढो रहे हो। कहने वाला तो कब का कह दिया, लेकिन आप उसको अभी तक लेके ढो रहे हो। मुझे एक कहानी याद आ गई कि दो दोस्त थे। अभी दो दोस्त थे और गुरु के यहाँ वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे गुरु के वहां। अभी अभी अल्प बुद्धि उनकी थी, अभी वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, अभी उनको उतना परिपक्व नहीं हुए थे, वो उतने शिक्षित नहीं हुए थे। गुरु ने भेजा कि जाओ उस गांव, उस नदी के पार से जाओ और भिक्षा मांगे लाओ खाने के लिए। ये दोनों गए वहां पे। 3 पहर बीत गया, वो सुबह निकले थे, शाम को आए, शाम को आए तो रास्ते में जब नदी के किनारे एक उस पार एक लड़की बैठी हुई थी। गुरु ने कहा था ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी नारी स्त्री को देखना मत। तो वो लड़का क्या किया, पहला वाला जो था उसने कहा कि मुझे नहीं इसकी सहायता करना। लड़की क्या थी, उसको अछूत हो गई थी या मासिक धर्म उसको था। वो कहा मुझे दिक्कत है, इसीलिए मैं इस नदी को पार नहीं कर सकती, असहमत हूं नदी को पार करने में। तो उसका पहला जो शिष्य था गुरु का, वो दोस्त, उसका पहला उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, गुरु ने मुझे मना किया है। दूसरे दोस्त ने उसको अपने कंधे पे बैठाया, नदी पार करा दिया और फिर उसके बाद वो चले गए। सुबह जब दोनों नदी के किनारे नहा रहे थे, तो उसने कहा कि तू तो कहा था ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अभी तक तू क्यों उसको पार किया? तो उसने कहा कि कौन सी बात? वो बात तो वो कहा कि वो नदी वाला लड़की ने, तुमने लड़की पार की थी। कहते कि अभी तक तुम उसी बात को ढो रहे हो, मैं तो उसको बस पार किया था, तुम तो उसको आज तक अभी तक ढो रहे हो। यही बात आपने भी है। कोई आपसे कुछ 2 बात कह दी और आप उसे उसको सालों साल, महीनों महीनों उसको लेके ढो रहे हो। मुबान का मतलब यही है कि जिस बात को, जहां पे जो बात हुई, वहीं उस बात को छोड़ दो और कहो कि ये आपके किताब का एक लेसन है। लेसन इसलिए आता है कि कुछ आपको सिखाए। पाठ हम इसलिए पढ़ते हैं, किसी विषय को इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उस विषय के कुछ सीखें। ये नहीं कि उसको हम लेकर के अपने पीठ पे रख लें, ढोएं, नहीं, उससे हम लोग कुछ सीखें, अपने जीवन में अमल करें और आगे बढ़ें। कोई रिश्तेदार 2 गाली आपको दे दी, आपकी बेइज्जती कर दी, आप बैठे रहो लेकर के, ये तो जीवन नहीं है। फिर आपकी किताब तो अधूरी रह जाएगी, आप उसी लेसन पे बैठे रहोगे
तो आपकी किताब अधूरी रह जाएगी। अपनी किताब को पूरी करना है आपको और इस लेसन को सीखना है। इसीलिए आपके इस समझो, कोई आपको बेइज्जती कर दिया, कोई आपको कुछ कह दिया, तो आप ये कहो, ये सोचो कि ये भी मेरे किताब का एक लेसन था। सीखेंगे, सीखो, ये पड़ाव है। अगर आपको ठेस नहीं लगेगी, पैर घिसरा के चलोगे, ठेस लग जाएगी, पैर उठा के चलोगे। अगर आप धूप में नहीं जले रहोगे तो आपको छांव की जो छांव मिलेगा आगे चल के, आपको उसका महत्व नहीं पता चलेगा। अगर आप बारिश में नहीं भीगे रहोगे तो अगर हम आपको छतरी दे देंगे, उसका महत्व नहीं आपको समझ में आएगा, फेंक दोगे फिर उसको। इसीलिए ये जीवन है, इसमें उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, मार भी खाओगे, पीटे भी जाओगे, गालियां भी सुनोगे। फिर उसके बाद आप जब आगे चल जाओगे, सहजता से सम्मान भी मिलेगा आपको। ये जो जर्नी होती है पहले बड़ा तकलीफ देती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हो, सब सीख जाते हो, प्राकृतिक के सभी आपदाएं आपको जब आप झेल लेते हो, फिर आपको प्राकृतिक से जब समन्वय बना लेते हो, प्राकृतिक आपको वो देती है जो आप आशा भी नहीं कर पाते। जैसे ही प्राकृतिक कोई आपदा देती है, रिश्तेदार के रूप में, परिवार के रूप में या दोस्त के रूप में, तो आप उसको झेल नहीं पाते, धोते रहते हो। इसीलिए प्राकृतिक आपको कुछ नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं इसको कोई और बात कुछ और दूंगा तो ये झेल नहीं पाएगा। जैसे ही वो इसलिए तौली आपके रिश्तेदार के रूप में उसने गाली दिलवाई, प्रकृति ने आपको गाली दिलवाया, बेइज्जती करवाया कि आप इसको समझो, इस लेसन को पढ़ तो लिए, रिश्तेदार के रूप में गाली सुन लिए, बेइज्जती हो गई, सुन लिए, समझो, फिर मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। प्राकृतिक यही कहती है। पहले बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, अगर वो चाहते तो प्रकृति के साथ समन्वय कर लेते, लेकिन प्राकृतिक से वो समन्वय नहीं कर पाए, मारे गए। आप भी जब आप ये समन्वय नहीं कर पाओगे तो आप जीना चाहते हो लेकिन जी नहीं पाओगे। सोचो, आपका कोई भी रिश्तेदार, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति आपको बेइज्जती कितना दिन कहा था, आपको कितने दिन का वो गाली दिया था, लेकिन आज अभी तक उस बात को आप ढो रहे हो। जैसे उस व्यक्ति ने उस औरत को नदी के ही पास छोड़ दिया था, लेकिन दूसरा लड़का उसको दूसरे दिन तक ढोता रहा। कहा? मन में। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि मन में वासना का वश होना। ये नहीं होता किसी स्त्री को छू दिया तो ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा, नहीं। जिस व्यक्ति ने स्त्री को उठाया था, उसने उसको नदी बस पार कराया, बस वही छोड़ दिया। यही बात होती है आपके भी अंदर। कोई बात आपको कोई कुछ कह देता है तो उस बात को वहीं पे छोड़ दो। मूव ऑन का मतलब यही होता है। आपका कोई 20 सेकंड बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो मेरा 20 सेकंड ही बर्बाद किया ना, ठीक है, मेरा 97,580 सेकंड तो मेरे पास है ना, अब मैं इसका सही उपयोग करूंगा। बस आपको इतना करना है, लोड नहीं लेना। बस आपको इसका नियमित उपयोग करना है। अपने इस पॉजिटिव टाइम का अच्छा उपयोग करो। कोई 20 सेकंड आपका बर्बाद कर देता है तो आप 97,580 सेकंड उसके पीछे बर्बाद नहीं करोगे। इसको मूर्ख कहा जाता है, मूढ़ कहा जाता है, नासमझ कहा जाता है। समझो, मूव ऑन करो, किसी की बातों को लोड मत लो। अभी आपका टाइम है मेहनत करने का, आगे बढ़ने का, इन लोगों को दिखाने का कि आपका भी एक ऐसा गोल्डन टाइम आएगा जो हम लेके आऊंगा अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से। तो आप भी इस मूव ऑन करो, मेहनत करो और इन लोगों को इनकी औकात का बन के दिखाओ। देखो कौन रिश्तेदार आपको कुछ कहता है, कौन दोस्त आपको छोड़ के जाता है, कौन प्यार आपको दूसरे धोखा देता है, कौन आपको कुछ कहता है। कुछ नहीं। खुद से जब आप प्यार करना सीखोगे तो दुनिया आपको प्यार देगी, नहीं तो आप एक कुत्ते की भांति जीवन व्यतीत करोगे। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कभी दूसरे टॉपिक के साथ। मूव ऑन करना सीखो, किसी बातों का लोड मत लो। आपके पास 97,580 रुपए हैं,
20 रुपए कोई ले लिया तो इससे आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी आपके पास कितने रुपए हैं? 97,580 रुपए हैं। 20 रुपए किसी को दे दिए तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करो। इस 97,580 रुपए का सदुपयोग करो, इसको भी उसके पीछे बर्बाद मत करो। बातों को ढोना बंद करो, मूव ऑन करो। ख्याल रखो, ध्यान रखो, किसी बात का लोड मत लो, मूव ऑन करो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार पार्थ।